नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज 61वीं पुण्यतिथि है। गोविंद वल्लभ पंत ने न सिर्फ एक महान राजनीतिज्ञ थे बल्कि एक जाबाज स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 7 मार्च 1961 को हृदयाघात से जूझते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उस समय ये भारत सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री थे। उत्तर प्रदेश की घाघ राजनीति में अपना विशेष स्थान बनाने वाले और उसके निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले पंडित गोविंद वल्लभ पंत यानी जीबी पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री और देश के चौथे गृह मंत्री थे। पंत न सिर्फ एक महान राजनीतिज्ञ थे बल्कि एक जाबाज स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के खूट गांव में हुआ था। पंत मूलतः महाराष्ट्र के थे। उनकी मां का नाम गोविंदी बाई था। उनके नाम से ही पंत को अपना नाम मिला था। पिता की सरकारी नौकरी और हर साल तबादले के कारण गोविंद वल्लभ पंत का लालन पालन उनके नाना बद्रीदत्त जोशी के यहाँ हुआ। उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक विचारों पर उनके नाना का गहरा प्रभाव था। गोविंद वल्लभ पंत 1905 में वे अल्मोड़ा से इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की और काशीपुर में वकालत शुरू कर दी। इनके बारे में कहा जाता था कि पंत सिर्फ सच्चे केस ही लेते थे और झूठ बोलने पर केस छोड़ देते थे। गोविंद वल्लभ पंत ने 1914 से ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। इसके तहत उन्होंने कूली बेगार सिस्टम हटवाया। इस सिस्टम या कानून के तहत आम लोगों को अंग्रेजों का सामान कूली की तरह ढोना पड़ता था, लेकिन पंत ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उसे खत्म करके ही दम लिया। 1909 में गोविंद वल्लभ पंत को लॉ एग्जाम में यूनिवर्सिटी में टॉप करने पर लम्सडेन गोल्ड मेडल मिला था। एक स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें 1957 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के कार्यों को देखते हुए उनके नाम पर देश के कई अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों का नाम भी रखा गया है। 7 मार्च 1961 में 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज असम पुलिस ने असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड को उनके साहसिकता और सहायता के लिए सम्मानित किया। खबरों के मुताबिक इन दोनों गार्डों ने एक मुजरिम को पकड़ने में पुलिस की मदद की थी। असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का सराहनीय कदम। एक कुख्यात चोर को पुलिस के हवाले कर सम्मान प्राप्त करने में सफलता हासिल की इन दोनों गार्डों ने। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले डिब्रूगढ़ पुलिस ने बाइक चोरी और हथियारों की तस्करी में शामिल एक व्यक्ति को हथियार समेत गिरफ्तार किया था। पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में उस चोर को गंभीर चोटें भी आई थी, जिसके चलते उसे एएमसीएच में भर्ती कराया गया था। लेकिन परसों रात मौके का फायदा उठाते हुए अस्पताल के खिड़की पर कपड़ा बांधकर उसकी सहायता से चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन एएमसीएच के 2 सिक्योरिटी गार्ड श्री सुनील वाल्मीकि और श्री दिगंत दास की मदद से पुलिस ने वापस उस चोर को हिरासत में लेने में कामयाब हासिल की, जिसके चलते इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के साहस एवं सहायता के लिए असम पुलिस की ओर से इन दोनों को असमिया गमछा एवं 50,000 रुपए के रिवॉर्ड से आज सम्मानित किया गया। पुलिस का कहना है कि इस कुख्यात चोर ने पहले भी पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की थी, जिसको हमने हथियार के साथ में अरेस्ट किया था और जिसको हमारे साथ मुठभेड़ में चोट भी लगी थी। वो एएमसीएच में भर्ती था। उसने परसों रात में भागने की चेष्टा की थी तो हॉस्पिटल से,
हॉस्पिटल में हमने देखा कि एक कपड़ा बंधा हुआ है वहाँ पर खिड़की से, तो वो कपड़े से उतर के उसने भागने की चेष्टा की थी। और एएमसीएच के 2 सिक्योरिटी गार्ड, जिनका नाम है श्री सुनील वाल्मीकि और श्री दिगंतो दास, इन लोगों की सहायता से हम इसको फिर से पकड़ने में सक्षम हुए। इसीलिए असम पुलिस की तरफ से उनको रिवॉर्ड दिया गया है 50,000। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा म्यूजिक का त्योहार को अपना विनर मिल गया है। शो की विनर 19 साल की नीलांचला राय बनी है। टैलेंटेड सिंगर को ट्रॉफी के साथ 10 लाख रुपए का इनाम भी मिला है। मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा का सुरीला सफर फिलहाल खत्म हो चुका है। लंबे इंतजार के बाद शो को इस सीजन का विजेता मिल गया है। पश्चिम बंगाल की नीलांजना सबसे ज्यादा वोट के साथ विजेता बन गई है। नीलांजना को इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। नीलांजना महज 19 साल की है, लेकिन अपनी आवाज से उन्होंने बड़ों बड़ों का दिल जीत लिया। शो की विजेता बनी नीलांजना ने कहा कि वो सारेगामापा 2021 जीतकर बेहद खुश है। इस सफर के दौरान दर्शकों से मिले प्यार और सराहना के लिए वो बहुत आभारी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 7 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1854 में चार्ल्स मिलर ने सिलाई मशीन के लिए पेटेंट हासिल किया था। 1875 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। 1911 में हिंदी के उल्लेखनीय लेखक और साहित्यकार हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन का जन्म हुआ था। 1952 में वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स का एंटीगुआ में जन्म हुआ था। 1961 में गोविंद वल्लभ पंत का निधन हुआ था। 1969 में इजराइल में गोल्डा मीर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी। लेवी एशकॉल के निधन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1987 में टीम इंडिया के प्रतिष्ठित पूर्व सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए थे और ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले बल्लेबाज बने थे। 1987 में अमेरिका के माइक टायसन ने 20 साल की उम्र में विश्व बॉक्सिंग संघ चैंपियनशिप बेल्ट हासिल की थी। उन्होंने जेम्स स्मिथ को 12 राउंड में हराकर सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल की थी। 2009 में नासा ने केपलर दूरबीन लॉन्च की थी, जो सूरज की परिक्रमा करता है और पृथ्वी जैसे करीब 1 लाख सितारों की टोह लेता रहता है। 2010 में अमेरिका की फिल्म निर्देशक कैथरीन बिगलो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का एकेडमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। और आज ही के दिन सन 2020 में देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़कर 34 हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।